श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा-कांड का पंचमो अध्याय पंचमो सर्ग। श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा बाले वध की प्रतिज्ञा करना। ऋष्यमुखा तु हनुमान गत्वा तुम मलयम गिरिम आंचचक्षे तथा वीरो कपिराजाय राघवौ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के पास वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहां से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमुख का ही एक शिखर है। और वहां वानर राज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। अयम रामो महाप्राज्ञो संप्राप्तो दृढ़ विक्रमा लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्य विक्रम। महाप्राज्ञ जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे। इक्ष्वाकुणां कुले जातो रामो दशरथात्मजा धर्मे निगतिश्च पितुर्निर्देश कारकम्। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। राजसूया सुमेधस्सु वन्येना वितर्पिता दक्षिणा ततोत्सृष्टा गावास सहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिताम्। स्त्री हेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामो अरण्यं समागतः। जिन्होंने राजसूय और सूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गंगें दान में दी थी। उन जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। तस्यास वस्तो अरण्ये नियतस्य महात्मना रावणेन हृता भार्या सा त्वां शरणमागताम्। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सुने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। भवता सख्य कामो तौ भ्रातरो राम लक्ष्मणो प्रांग्रह चार चेस्तुतौ पूजनीय तमा बुभौ।
ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम सुग्रीवो वानराधिपां दर्शनीय तमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, भवान धर्मनीतश्च सुतमा सर्वपर्वसला आख्यात वायुपुत्रेण तत्वतो में भवन गुणाम। प्रभु, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। तन्मवे वे सत्कारो लाभश्च वो तुमा प्रभु यत्त्वमिच्छसि सौहार्दम वानरेण मया साम। भगवान में वानर हो और आप नर हैं, मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। सोचते यदि में शक्यम बहुरे सुप्रसारितां गंगे आंग्रतां पाणिनां पाणिर्मर्यादा वंदितां ध्रुवां। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। एतत्तु वचनम श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम् संप्रहस्तमनाहस्तम् पीड्यावास्पायिनम् हृष्टासौहृदमालम्ब्यम् हृष्टासौहृदमालम्ब्यम् पर्यस्वजत पीडितम्। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ली बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षुरुमरिन्दुमां काष्ठस्त्रीरूपेण जनयामास पावकम्। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रुदमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यच्य संकृतम्। दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यच्य संकृतम्। तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निददौ सुसमाहितम्। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्र चित्त हो भगवान श्री राम
और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित कर दिया। ततो अग्निम दीप्यमानं तु चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् सुग्रीवो राघवश्च त्वमुपागतो। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। तथा सुप्रीत मनसौ ताबुभो हरिणाघवौ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमभिजग्मतो। इससे उन वानर राज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। त्वं वयस्यो असि हृदयो मे ह्येकं दुःखं मुखं चानौ। त्वं वयस्यो असि दुर्जो मे ह्येकं दुःखं सुखं चानौ। सुग्रीवो राघवं वाक्यमित्युवाच प्रहस्तवतो। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। तथा सुपर्ण बहुलां भङ्क्त्वां शाखां सुपुष्पितां शालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निस्सार सराघवम्। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठ गए। लक्ष्मणाया संग्रस्तो हनुमान मारुतात्मजा शाखां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पितां। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे तोड़कर लक्ष्मण जी को बैठने के लिए दी। तथा प्रस्था सुग्रीवा लक्षणं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्ष व्याकुलोचनम्। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अहम विनिकृतो रामचरामि भयादिता ऋतुभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रिता। श्री राम मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। सो अहम त्रस्तो वने भीतो वसाम्य भ्रांत चेतना वालिनानि कृतो भ्रात्रा कृतवैरस्य राघव। हे रघुनंदन, मेरे बड़े भाई वाली ने मुझे घर से निकाल कर मेरे साथ मेहर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर मैं
इस वन में निवास करता हूँ। वालिनो में महाभाग भयातस्या भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्स्थं भयं मे न भवेन्यथा। महाभाग वाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभय दान दीजिए। काकुत्स्थ आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। यो मुक्तस्थो तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सला प्रत्यवासन काकुत्स्था सुग्रीवं प्रहसन्यु। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल काकुत्स्थ कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए से वहां सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। उपकार फलम मित्रम विदितम मे महाकपे वालिनम तम विदिष्यामि तो भार्यापहारिणम। महाकपे मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अमोघा सूर्य संकाशा ममे निशिता सदा तस्मिन् वालिन् दुर्वृत्ते निपत्यन्ति वेगिता। कंकपत प्रतिच्छन्ना महेन्द्रासनि सन्निभा तीक्ष्णा पर्वाण सरोसा भुजगायु। मेरे तूण में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ है। इनका वार खाली नहीं जाता, ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रवांग तीखे और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। तामध्यवालिनं पश्य तीक्ष्णे राशि विशोपमय शरैर विनिहतं भूमौ प्रकीर्णम्यो पर्वतम्। आज देखना मैं अपने विस्तर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर बाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वजह से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। सातु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् सुग्रीवापरं पिता परमं वाक्यं ब्रुवीन्। अपने लिए परम हितकर वह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, तो प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहम् तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्याश्यां पुनर्ममाग्रजम्। वीर पुरुष सिंह में आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। हे नरदेव, मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था कर दे जिससे वह फिर मुझे मार न सके। सीता कपीन्द्र क्षण क्षणदान चरणाम
सीता कपीन्द्र क्षणम दानचरणानां राजीव हेमज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। सुग्रीव और भगवान श्री राम की इस प्रेम पूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता जी के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि के जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडी पंचमा सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम